तंत्र मंत्र और टोटकों के लिए मशहूर एक तांत्रिक के पास भक्तों की लंबी कतार लगती थी। उसी भीड़ में पनप रही थी एक प्रेम कहानी। तांत्रिक के दो भक्त आपस में इश्क करने लगे। दोनों शादीशुदा थे। परिवार में कलह हुई और परिवार भी इस कलह को सुलझाने उसी तांत्रिक के पास पहुंच गया। फिर तांत्रिक ने ऐसी खूनी साजिश रची कि पूरा राजस्थान हिल गया। ढोंगी तांत्रिक का खूनी खेल। बदनामी के डर से किया कपल का कत्ल। तांत्रिक की फेविक्विक वाली खूनी साजिश। तांत्रिक के क्रूर कातिल बनने की यह कहानी बड़ी खौफनाक है। पहले तो अपनी भविष्यवाणी को सच साबित करने के लिए दो प्रेमियों का राजफाश किया, फिर बदनामी के डर से दोनों को कत्ल कर दिया। कपल जब नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे थे तो उन पर फेविक्विक डालकर दोनों को चिपका दिया ताकि मौत के बाद भी दोनों बदनाम हो सके। तारीख 18 नवंबर, जगह गोंगुंदा, उदयपुर। राजस्थान के इस ग्रामीण इलाके में गांव से कुछ दूर पर जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। इसी जंगल के करीब 300 मीटर अंदर 18 नवंबर को एक विवाहिता महिला और पुरुष के नग्न हालत में शव बरामद हुए थे। मरने वाले दोनों अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा पुलिस को मामला हॉरर किलिंग का लगा। लेकिन तफ्तीश शुरू हुई। पुलिस ने करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, करीब 100 लोगों से पूछताछ की और जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। जिस हत्या के तार परिवार से जोड़कर देख रही थी पुलिस, उसे पता चला कि उस वारदात को एक तांत्रिक ने अंजाम दिया है। युवक की पहचान राहुल मीणा के रूप में हुई, जो पेशे से टीचर था और आदिवासी समाज से ताल्लुक रखता था, जबकि महिला सोनू राजपूत समाज से आती थी। पुलिस पूछताछ के दौरान पता चला कि सोनू और राहुल के परिवार तांत्रिक भालेश जोशी के यहाँ आते रहते हैं। तांत्रिक के यहाँ ही सोनू और राहुल के बीच पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में शारीरिक संबंध बनने लगे। नई महिला के संपर्क में आने के बाद राहुल का अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होने लगा। झगड़े से परेशान पत्नी उसी तांत्रिक के पास चमत्कार की उम्मीद में पहुंची, जहाँ विवाद की जड़ छिपी हुई थी। तांत्रिक ने राहुल और सोनू के रिश्ते के बारे में उसकी पत्नी को पूरा सच बयां कर दिया, जिसके बाद इस कहानी में नया मोड़ आया। सोनू और राहुल को जब ये पता चला कि तांत्रिक ने उसका राजफाश कर दिया है, तो राहुल ने तांत्रिक भोलेश को ये कहकर धमकाया कि उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने ला देगा, क्योंकि तांत्रिक भी सोनू से अक्सर बातें किया करता था। इलाके में काफी मशहूर इस तांत्रिक ने बदनामी के डर से राहुल और सोनू दोनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 15 नवंबर के दिन तांत्रिक भावेश ने दोनों को आखिरी बार मिलने के लिए उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल बुलाया। यहीं से राहुल और सोनू बाबा के साथ बैठकर उबेश्वर जी के जंगलों में चले गए। इस दौरान तांत्रिक जोशी के पास 150 ml से ज्यादा लिक्विड फेविक्विक था। उसने प्लान के तहत राहुल और सोनू को अकेला छोड़ थोड़ी दूर चला गया। कुछ मिनटों के बाद दोनों न्यूड होकर फिजिकल रिलेशन बनाने लगे। तभी तांत्रिक उनके पास आया और फेविक्विक की बोतल खोलकर सीधा उनके शरीर पर छोड़ दिया। अचानक से फेविक्विक लगने और स्किन में जलन होने पर दोनों छटपटाने लगे। न्यूड होने की वजह से पेट, छाती, गर्दन समेत कई हिस्सों में दोनों के शरीर आपस में चिपके रह गए। इसके बाद बाबा ने पास में पड़ा बड़ा पत्थर उनके मुंह पर दे मारा। दोनों ने बचने के लिए कई झटके से कोशिश की, लेकिन दोनों के शरीर की चमड़ी तक उखड़ गई। उसके बाद बाबा ने अपने कुर्ते में रखे चाकू से दोनों के शरीर पर धड़ाधड़ वार किए। वारदात को अंजाम देकर तांत्रिक जोशी मौके से फरार हो गया, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में तांत्रिक राहुल का मोबाइल मौके पर ही भूल गया, जिसकी वजह से दोनों शवों की पहचान हो गई। हत्या को अंजाम देने के बाद तांत्रिक बूंदी चला गया। 16 और 17 नवंबर को बूंदी में रुकने के बाद उसे पता लगा कि पुलिस सोनू के परिजनों से पूछताछ कर रही है कि अब कोई नहीं आएगा। तब तांत्रिक आराम से आश्रम लौट आया, लेकिन जब पुलिस बाबा से पूछताछ करने पहुंची तो उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयों ने पुलिस का शक गहरा कर दिया। मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के बाद पुलिस ने जब आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया तो कई नेता थाने पहुंचे। लोगों ने भावेश जोशी के पक्ष में पैरवी करते हुए उसे छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने जब उन नेताओं को सच्चाई से रूबरू करवाया तो नेता भी उल्टे पांव लौट गए। तांत्रिक की खूनी साजिश का अब राजफाश हो चुका है। वहीं पुलिस ने जिस तरीके से मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया वो भी काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।